इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 23 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और साथ ही हमारी ये जो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हमारी जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर रिस्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो आप फिर से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपनी स्टडी जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे जो है चालू कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु वॉज इंडियाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन, एस.एल. शक्तार या फिर एन. गोपालास्वामी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और देखिए अब आप एग्ज़ाम का इस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट तो आप सभी याद रखते हैं कि फर्स्ट कौन थे। तो आप जो है इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे यूपीएससी के, इस तरह से ना, तो आप सेकंड भी याद रखा कीजिए कि सेकंड कौन थे। तो इसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। व्हेन इज द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 23। आपको जानना चाहिए 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 23 अप्रैल एक सिंबॉलिक डेट है वर्ल्ड लिटरेचर में, क्योंकि ये एक ऐसी डेट है जिस दिन जाने माने ऑथर्स जैसे विलियम शेक्सपियर, माइकल डी सर्वेंटिस और इनका गार्सिलासो दे ला वेगा, इनकी मृत्यु हुई थी। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024 डिक्लेयर किया है स्ट्रासबर्ग, जो कि फ्रांस में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सी है 2024 के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए 23 अप्रैल को ही इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। व्हाट पोजीशन हैज़ नलीन प्रभात रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू? हाल ही में नलीन प्रभात को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलीन प्रभात, इन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है और इस पद पर ये 31 अगस्त 2028 तक बने रहेंगे। आपको बता दें फिलहाल मिस्टर प्रभात सीआरपीएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। सशस्त्र सीमा बल के चीफ दलजीत सिंह चौधरी अब तक एनएसजी के एडिशनल चार्ज को होल्ड किए हुए थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करें तो इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं। ये भारत में एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना की गई थी, ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इंटरनल डिस्टर्बेंस से निपटा जा सके। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपना तिवारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में 2 साल के लिए स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। हु वॉन द फाइट कैंडिडेट्स 2024 चेस टूर्नामेंट इन कनाडा? कनाडा में फाइट कैंडिडेट्स 2024 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गुकेश डी। इंडिया के 17 ईयर ओल्ड चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश डी, इन्होंने फाइट कैंडिडेट्स 2024 जीत लिया है टोरंटो कनाडा में और 9 पॉइंट्स अर्जित किए इन्होंने। आपको बता दें इस तरह से इतिहास रच देते हैं और यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है। 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे इंडियन हैं जिन्होंने कंपटीशन जीता है और इसी जीत के साथ गुकेश डी यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कंटेंडर बन गए हैं। आपको बता दें ग्रैंड मास्टर डिंग लेरेन
के साथ ये वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इस साल के अंत में खेलेंगे। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एगॉन लाइफ इंश्योरेंस? एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है बंधन लाइफ। आपको जानना चाहिए एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने कहा है कि हमारा अब नया नाम रहेगा बंधन लाइफ। साथ ही इनका नया लोगो और टैगलाइन भी लॉन्च की है। टैगलाइन का है भारत की उड़ान बंधन से। एमडी एंड सीईओ बंधन लाइफ के सतीश्वर बी हैं। Who has been appointed as the new chairman of HDFC Life Insurance Company Limited? HDFC Life Insurance Company Limited के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन भी है KKM मिस्त्री। देखिए दीपक पारेख की अगर हम बात करें, ये चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अब तक HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, पर इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है अपनी इस पोजीशन पर और अब जो बोर्ड है HDFC का, इन्होंने KKM मिस्त्री को चेयरमैन नियुक्त किया है। Which of the following was the largest recipient of foreign capital in 2023? 2023 में निम्नलिखित में से कौन विदेशी पूंजी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए कैलेंडर ईयर 2023 की बात करें तो भारत यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा फॉरेन कैपिटल का, ऐसा कहा है एलारा कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में। 15 बिलियन US डॉलर जो है इंडियन इक्विटी मार्केट में ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स द्वारा डिप्लॉय किया गया। US, इंडिया, उसके बाद फिर जापान, हांगकांग, चाइना, ब्राज़ील और मेक्सिको, इस तरह से रैंकिंग में आप कह सकते हैं। हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ द आदिशेषिया नेशनल अवार्ड्स 2024? आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? सही आंसर ऑप्शन भी है सुरेंद्र S जोधका एंड विकास कुमार। देखिए मैलकॉम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट ने कहा है कि जो एनुअल डॉक्टर मालकॉम आदिशेषिया नेशनल अवार्ड 2024 है, ये 2 प्रोफेसर को दिया जा रहा है। तो प्रोफेसर सुरेंद्र S जोधका जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU में है, इन्हें मालकॉम आदिशेषिया अवार्ड दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। वहीं विकास कुमार को जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, इन्हें एलिजाबेथ आदिशेषिया अवार्ड दिया जा रहा है, इसमें 1 लाख रुपए इनको दिए जा रहे हैं। Which 3 Indian banks were listed among the top 50 banks by assets in the Asia Pacific region in 2023? 2023 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में संपत्ति के आधार पर शीर्ष 50 बैंकों में कौन से 3 भारतीय बैंक शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। देखिए 3 इंडियन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक, जिनकी कंबाइंड एसेट 1.51 ट्रिलियन US डॉलर रही, ये एशिया पैसिफिक रीजन में 2023 में असेट के हिसाब से टॉप 50 बैंक्स में शामिल रहे, ऐसा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रैंकिंग में बताया गया है। ICICI बैंक न्यू एंट्रेंट है इस टॉप 50 एशिया पैसिफिक लैंडर लिस्ट में। 2022 में केवल 2 बैंक ही SBI और HDFC बैंक इसके हिस्सा था। ICICI बैंक 48वें नंबर पर है इस लिस्ट में। HDFC बैंक की बात करें 2022 में 46वें नंबर पर था और 2023 में भी 33 नंबर पर आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है बाय असेट्स, इसने 2023 में 20वीं रैंक हासिल की है, जबकि 2022 में ये 21वीं रैंक पर था। अगर हम इस लिस्ट में टॉप 4 स्पोर्ट्स की बात करें तो मेनलैंड चाइना हेडक्वार्टर्स जो बैंक हैं ये इस पोजीशन पर रहे। टॉप 4 में चाइना के ही बैंक रहे और टॉप 10 में 6 बैंक रहे चाइना के। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ये बिगेस्ट बैंक है एशिया पैसिफिक रीजन में और पूरे वर्ल्ड में 2023 के एंड तक। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ये दूसरे नंबर पर है। What type of card has been onboarded by NBBL onto the Bharat Bill Pay platform in partnership with SBI? SBI के साथ साझेदारी में NBBL द्वारा भारत बिल पे प्लेटफॉर्म पर कौन सा कार्ड शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है SBI NCMC कार्ड। देखिए जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए और इजी बनाने के लिए NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL जो कि होली ओन सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की NPCI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर SBI NCMC कार्ड को भारत बिल पे प्लेटफॉर्म पर ऐड किया है। अब जो ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है NCMC रिचार्ज, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही अब यहाँ पर बिलर कैटेगरी भी ऐड हो गई है, तो जो कस्टमर्स है वो अपना रिचार्ज टॉपअप अपना कार्ड कर सकते हैं ऑनलाइन, लॉन्ग क्यू में लगने की जरूरत उनको नहीं है। NPCI भारत बिल पे की CEO नुपुर चतुर्वेदी हैं। Which companies have partnered for green ammonia production project in Paradip, उड़ीसा?
पारादीप उड़ीसा में हरित अमोनिया उत्पादन परियोजना के लिए किन कंपनियों ने भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, रेन्यू एनर्जी एंड GERA। रेन्यू एनर्जी जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है, और GERA जो कि लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है जापान। इन दोनों ने हाल ही में पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो पारादीप उड़ीसा में ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए लोग मिलकर कार्य करेंगे। दिस इनिशिएटिव will utilize about 500 megawatt of high capacity utilization factor renewable energy for producing green hydrogen। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है कि 2030 तक 1 लाख टन्स ग्रीन अमोनिया जो है एनुअली प्रोड्यूस की जा सके। रेन्यू की चेयरमैन एंड CEO हैं सुमंत सिन्हा, रेन्यू एनर्जी की। By what percentage did the next direct tax collections increase from fiscal 2022-23 to fiscal 2023-24? वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 17.70%। आपको जानना चाहिए कि प्रोविजनल फिगर्स यहाँ पर आउट हो चुके हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के फाइनेंशियल 2023-24 के लिए, और इसे बताया गया है कि नेट कलेक्शन 19.58 लाख करोड़ रुपए का रहा है। वहीं 2022-23 में ये 16.64 लाख करोड़ का रहा था, यानी कि 17.70% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। बजट एस्टिमेट्स फॉर डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें यूनियन बजट 2023-24 में, ये 18.23 लाख करोड़ रुपीस फिक्स थे, उसके बाद फिर रिवाइज किया गया और रिवाइज एस्टिमेट्स की वैल्यू रही 19.45 लाख करोड़ रुपीस। अब जो प्रोविजनल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, ये बजट एस्टिमेट से 7.40% ज़्यादा है और रिवाइज्ड एस्टिमेट से 0.67% ज़्यादा है। जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 2023-24 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट से 13,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23-24 में 23.37 लाख करोड़ रुपीस रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें 18.48% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। विच फीमेल क्रिकेटर इज लिस्टेड अमंग द 2024 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर? किस महिला क्रिकेटर को 2024 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में सूचीबद्ध किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है ऐश गार्डनर। देखिए 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनाउंस कर दिए गए हैं 2024 विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक में। इसमें मिचेल स्टार्क हैं, उस्मान ख्वाजा है, ऐश गार्डनर हैं, हैरी ब्रूक हैं और मार्क वुड हैं। पैट कमिंस और नेट सीवियरबर्न इनको लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड बताया गया है। वहीं ट्रेविस हेड को विजडन ट्रॉफी दी गई है इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो रही टेस्ट मैच में और वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में, और हेले मैथ्यू को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बताया गया है। What is the name of the world's largest neuromorphic system built by Intel? इंटेल द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन है हाला पॉइंट। देखिए चिप मेकर इंटेल ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम जिसका नाम हाला पॉइंट है, इसे बिल्ड किया है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और ये इसको डिप्लॉय किया गया है सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसमें इंटेल का जो लोई 2 प्रोसेसर है वो कार्य करता है। AI से संबंधित है जनरली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल बनते हैं, ठीक है, उनके लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसेंटली ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज? सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? सही आंसर ऑप्शन है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, इन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस दिया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें 1974 में स्थापना हुई, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत आता है और जो यूरिया है उसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये इंडिया में। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद द बुल्गारियन नेशनल ऑडिट ऑफिस? हाल ही में किस भारतीय संगठन ने बुल्गारियाई राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन बुल्गारिया के साथ, और ये एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है ताकि दोनों ही इंस्टीट्यूशन के बीच ऑडिटिंग से संबंधित जो है साझेदारी की जा सके। आप जानते ही हैं भारतीय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू।
Till recently, what was the age limit to buy new health insurance policies? Now removed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India. हाल तक नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आयु सीमा क्या थी, जिसे अब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हटा दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 65 ईयर्स। आपको जानना चाहिए कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इसने जो है जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज करने के लिए जो एज लिमिट थी उसको हटा दिया है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको परचेज कर सकता है। पहले क्या था कि 65 एज से ज़्यादा के जहाँ लोग हुए वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बाय कर सकते थे। ठीक है, अब जो है हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकता है, तो इससे जो है अब कवरेज भी बढ़ेगा। आपको बता दें IRDAI ने जो हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड है उसको 48 मंथ से घटाकर 36 मंथ तक कर दिया है। पहले 48 मंथ था, अब 36 मंथ। जैसे आप प्रीमियम देते हैं ना, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है, और उसके बाद जो है एक वेटिंग पीरियड होता है 2 साल का, 3 साल का, जैसे यहाँ पर 48 मंथ का है, ठीक है, मैक्सिमम 48 मंथ का होता है, तो उस वक्त आप क्लेम नहीं कर सकते। जब 48 मंथ आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर आप कुछ इलाज कराते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वेटिंग पीरियड होता है उसको घटा दिया है, 36 मंथ का अब कर दिया है। चाहे कोई इसमें कोई आपका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, ठीक है, पहले से आप हेल्थ इंश्योरेंस आपने रखा है, उससे पहले से आपको कोई बीमारी हो, ठीक है, चाहे वो आपने बताई हो या ना बताई हो, 36 मंथ का आपका जो है वेटिंग पीरियड रहने वाला है। साथ ही आपको जानना चाहिए IRDAI ने हाल ही में सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन अपना किया है। 25 साल पूरे हो गए हैं। 19 अप्रैल 2024 को मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर IRDAI को सेटअप किया गया था 1999 में ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। अप्रैल 19 2000 को इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया। प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हेन वाज द आउटर स्पेस ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द UN 1967? Cerelac is a brand of cereal for children from which country? Which company? Nestle. Former cricketer Raman Subba Rao passed away. He played for which country? England. This year, the option of home voting has been provided to voters over which age? 85. Fitch Ratings affirmed the long-term issuer default rating of both State Bank of India and Canara Bank at BBB- and said the outlook looks stable. आप में से कई स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए आज के सेवन क्वेश्चन देखेंगे और आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप जो है रिस्टोर हो चुकी है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। हु हैज़ बीन हायर्ड बाय OpenAI एज द फर्स्ट एम्प्लॉय इन इंडिया? नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन चेंज्ड लोगो कलर्स फ्रॉम रेड टू विच कलर? हु इज द ऑथर ऑफ जस्ट अ मर्सेंडरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर? Former world number 1 Kento Momota announced retirement at 29 from which sport? Where was the International Humanitarian Conference for Sudan and neighboring countries held recently? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।